कुर्बानी वाजिब आ गई। तो जब हम अल्लाह ने साहिब निसार बना दिया तो हमें कुर्बानी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा जुमा मुबारक हो। गाइस, अब इस जुमे के बाद एक ही जुमा रह जाएगा, अलविदा। सो मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और 15 मिनट रह रहे हैं सिर्फ, ये देखो, नमाज में। अब मैं जल्दी से जो है ना नमाज़ पढ़ने चले जाता हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगा वरना फिर। और सबके जो आउटफिट है ना वो मैं आपको आके दिखाऊँगा। सो गाइस, माशाल्लाह से मैं जुमे की नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ और बहुत ही क्राउड हो रहा था मस्जिद में, अलग से इंतजाम कर रहा था और भी लोगों का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबके आउटफिट। मेरा तो आपने ये वाला कुर्ता पजामा देख ही है और ये है सिस्टर का आउटफिट। हाँ, सिस्टर पढ़ रही है नमाज। तो सिस्टर का दिखा दिया क्योंकि हाँ, हम हैं थोड़ा जल्दी में। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मेरी तरफ से 20वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। कोई बात नहीं, छोड़ना लाइट यहाँ पे इसमें छोटी है, पता हमारी यूट्यूब फैमिली को। हाँ। तो गाइस, मेरा आज का आउटफिट ये है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कल अर्जेंट में सिया है और आज पहन लिया। और गाइस, अब हम जा रहे हैं मार्केट, तो आपसे मिलेंगे आकर, क्योंकि हम थोड़ी सी वही जैसे कि पिछले जुमे में करा था, तो थोड़ी सी हम बिरयानी बाहर बांटने के लिए बनाएंगे। तो उसकी वजह वही है कि टाइम जल्दी लगना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं हाँ, तो सामान लेने। याद आओ, जल्दी आओ। सो गाइस, मैं असर की नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ और आज जैसे कि आप सभी को पता है आज है तीसरा जुमा। तो अम्मी पिछले जुमे को तो कुछ बांट नहीं पाई थी, तो इसलिए अम्मी इस जुमे को बांट रही हैं। तो अम्मी ने बांटने के लिए आज क्या बनाया अम्मी? बांटने के लिए तो बेटा बिरयानी बनाई है। अच्छा, आज इफ्तार में तुम्हारे लिए, क्योंकि बिरयानी खाओगे तुम। हाँ। तो आज मैंने ज्यादा ना कचरी वचरी तो तल नहीं रही मैं। हाँ। थोड़ी सी फ्राई कर ली है, मतलब चिकन। हाँ, चिकन फ्राई और आलू की पकौड़ी में थोड़ी सी। हाँ। और थोड़ी सी बनाएंगे हम मटर की चाट। ये चाट है? मटर उबालनी है अभी मैंने। हाँ, वही तो मैंने तो मटर। इसमें मसाले वगैरह मिलेंगे, तो ये है ना। हाँ। तो अफ्तारी हो जाएगी। फ्रूट चाट अपनी काट ही रही है तुम्हारी। हाँ, मन्नपी को दिखाते हैं फ्रूट हाँ, काट। क्योंकि तुम बिरयानी के सामने कुछ और पसंद करते नहीं। हाँ, बिरयानी अच्छी लगती है गाइस। हाँ, तो इसलिए। सो गाइस, ये देखो सिस्टर इफ्तारी काट रही है। तो सिस्टर ने शायद सभी काट दिया या रह रहा है कुछ? हाँ, तो सभी दिया। ये देख, तरबूज, संतरे और ये है खरबूजा और वो है पपीता। मुझे ना पता है। बस थोड़ा सा पपीता रह रहा है, वो मन्नपी काट रही है। फिर तुम काटने में लग जाओगे ना सब। हाँ। जल्दी से काट दो वरना अभी तो टाइम है। हाँ, अभी तो है। सब तुम बांटने पे लग जाओगे। हाँ गाइस, अम्मी ने ना बहुत जल्दी जल्दी काम करा है। तुम तो दूर ही बांटना और हाँ। दोनों बहन बांट देंगी पास की, ठीक है। ठीक। गाइस, माशाल्लाह से बिरयानी भी और अफ्तारी भी दोनों चीज़ हो चुके हैं रेडी। मेरा किचन का काम हो चुका है ख़त्म और अब टाइम बज रहे हैं 6। ये देखिए, तो 6 बजने में 5 मिनट है। अब जल्दी से हम अपनी बिरयानी के पैकेट बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी बिरयानी रेडी होकर कैसी लग रही है माशाल्लाह। तो भाई दिखाना अक्की। ओहो, अक्की बैठी है हमारी बाजी। तो ये रही माशाल्लाह से चिकन बिरयानी। और अम्मी ने मेरा नाम था एबी। ओहो नहीं भाई, मैंने तो ऐसे लगाया अंदाजे से। तो अक्की हमारी देगी पिन्नी खोल खोल के और मैं जल्दी से इसमें बिरयानी डाल के रखूँगी। तो अपने पैकेट तैयार हो जाएंगे, फिर ये बांट देंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास आधा घंटा बच रहा है। आधे घंटे में भी 5 मिनट पहले तो इन्हें फ्री होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि भाई अफ्तार पे दस्तरखान पे भी तो होना है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी करते अपना काम, ठीक है। सो गाइस, अब अम्मी कर रही हैं पैकेट तैयार सबके लिए। हाँ जी, अब मेरा काम यही रह गया बस। हाँ, अब आधा घंटा बच रहा है, देखते हैं हम आधे घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। तुम तीनों को लगा हाँ, दूंगी, पास के निपटान देगी ये दोनों और हाँ। तुम दूर दूर के, है ना। हाँ। तो गाइस, ये हमारे पैकेट बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम जल्दी से ना बांटने चलते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। मैं पैकेट बनाती रहूंगी, बस तुम बांट आओ, क्योंकि 6:05 हो गए। हाँ। फिर मैं रखो फटाफट। सो गाइस, देखो, इसे कहते हैं इंडियन मदर। अम्मी ने इतनी देर में बिरयानी बंटवा के और देखो सब फारिग हो गए हैं और अम्मी बैठ भी गई हैं, क्योंकि हम तीनों लगे थे। क्रेडिट अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, माशाल्लाह से तीनों बच्चे लग के इन्होंने टाइम से ही मतलब बांट दी है और हम अपने दस्तरखान पे भी टाइम से बैठ गए। अभी टाइम है, रोज अफ्तार में है ना 6:34 को होगा, तो अभी 3-4 मिनट है शायद ये। हाँ। तो माशाल्लाह से दस्तरखान दिखाई दिया था जीशान ने, तो हाँ। ये सब आज उसमें दस्तरखान पे। और ये बिरयानी
हमारे घर की नहीं है, ये हमारे यहाँ भी पड़ोस में से ही आई है, उन्होंने भी बिरयानी बांटी आज, तो इसलिए हमने अपने घर की अभी नहीं रखी। हाँ। तो बच्चे कह रहे हैं अम्मी नमाज पढ़ने के बाद आराम से खा लेंगे। हाँ। अब फिलहाल यही रख लो। तो ये है ना भाई। हाँ। तो बस माशाल्लाह से अल्लाह ने टाइम पे सब करवा दिया, कंप्लीट वरना करवा मैं दिया। बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि आज थोड़ी लेट तैयारी हुई थी, क्योंकि जैसे कि मैं जुमे वाले दिन ना 3 मंजिल की धुलाई करती हूँ नीचे से ऊपर तक, तो उसमें टाइम लग गया था। और फिर थोड़ा सा रात हम पूरी रात नहीं सोए। मन्नू और ये जीशान बहुत उधम उतारा है रात को, क्योंकि इन्होंने पापा को और दादा को तो दे दिया अलग अलग मंजिल, मैं सोती हूँ इनके साथ ही। तो भैया इन्होंने रात मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया, तो सुबह थोड़ी लेट आँख खुली। भैया मेरा नाम खराब करने की जरूरत ना, मैं तो पहले ही सो गया था। सराल तस्वीर की नमाज थी, तो इसलिए बहुत भागा दौड़ी में हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब दस्तरखान पे बैठ के ज्यादा बात मत करो। हाँ, अब हम दुआ मांग लेते हैं। ठीक है। तो गाइस माशाल्लाह से हमारा दिन बहुत अच्छा गया। आप जैसे आप सभी को पता है कि जुमे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, तो इस बिजी शेड्यूल में माशाल्लाह से सभी काम अपने टाइम पे फाइनल हो गए। अब सभी चीज़ से हम फारिग हैं। अभी नमाज रह रही है ईशा की, पर मैंने कहा बेटे पहले भी लोग का ऐड कर दो। तो फिर ये है कि अपना अपलोडिंग वगैरह पे भी लगाना होता है, इसके एडिटिंग वगैरह भी बहुत टाइम लग जाता है इसमें, तो उससे नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो गाइस माशाल्लाह से सभी चीज़ हो चुकी है, फाइनल है। तो भैया आज मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगी। जैसे कि सबको पता है कि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा खैरात और फितरा जकात ये सभी चीज देनी चाहिए, सबको पता है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई देखो कुछ ऐसे भी है बेचारे हमारे मतलब जो गरीब है या मतलब परेशान है, लेकिन हम अल्लाह ने हमें मतलब भाई अच्छी तरह अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी में कोई कमी नहीं है। हाँ। तो भाई सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप जैसे कि देने का टाइम आ रहा है, बल्कि अब से पहले से ही भाई दो तो टाइम से ही दे दो जो किसी के काम आ जाए, है ना। सही बात। मैं आपको बता तो सकती नहीं, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि भाई बताना नहीं चाहिए कि किसको हम क्या दे रहे हैं। हाँ। या क्या नहीं है नहीं। तो वो ये कि भाई चुपचाप से ही मत, लेकिन मैं फिर भी इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि मतलब मैं किसी को पहली बात तो ये मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाह रही, ना ही मैंने किसी के ऊपर ये बात कही है ना। मैं तो सिर्फ एक ऐसी बात कह रही हूँ क्योंकि पता नहीं लोग कौन कौन देख रहा है। तो भाई ऐसा है कि देखो जिसे अल्लाह ने मतलब दिया नहीं है तो उसकी तो मजबूरी है। वो किसी की है नहीं, पर जिसे अल्लाह ने दिया है तो वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपने आस पड़ोस पे भी ध्यान दे। जिन्हें जरूरत है उनकी मतलब जिस तरीके से भी हम काम आ सके, भाई मान लो उन्हें एक टाइम का अगर हम खाना ही दे दें तो उनकी मदद हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आटे में से नमक। हाँ बिल्कुल है नहीं है। सही बात। तो जैसे कि हालांकि यह है जरूरी नहीं रमजानों में ही, पड़ोसी का हक तो वैसे दिनों में भी है, लेकिन यह है कि रमजानों में यह है कि एक नेकी के बदले 70 नेकी। मतलब दुगना तिगना सवाब हो जा। तो इसलिए जैसे कि अब भाई माशाल्लाह से हमारी सबकी शॉपिंग हो गई है, और भैया मेरे जैसे और भी हैं भाई जिन्हें अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। तो हम अपनी शॉपिंग के साथ साथ यूँ भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर कोई हमारे आस पड़ोस में ऐसा है जिसके बच्चे के कपड़े नहीं आए या कुछ नहीं, अल्लाह ने हमें इस लायक करा है तो भाई उसके हम काम आ जाए तो उसके लिए पहले करें। है नहीं है ये बात वैसे सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी मेरी नजर में है कुछ ऐसे जो मतलब नई चीजों के मतलब साथ हैं। और जैसे कि रमजानों में अफ्तार बंटवानी, मान लो किराएदार भी बेचारा वो भी बांट रहा है। और गाइस कुछ लोग ना ये कहते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता, ये हम नहीं करते, तो उन्हें कमेंट में बता देना कि ऐसा सबके यहाँ होता है। हाँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सबके यहाँ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस यह है कि अपनी नियत और अपना हाथ खुला रखोगे तो पता नहीं अल्लाह तुम्हें कितनी परेशानियों से कितनी मुसीबतों से बचा देगा। है सही बात। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मेरा भी लोग तो सभी लोग देखते हैं, तो भाई अल्लाह मियाँ अगर किसी मतलब कोई है ऐसा जो नहीं कर रहा है वो लिया है अपने में सुधार, तो भाई बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि अगर मान लो मैं उसी इंसान से बोलूंगी तो शायद उसे बुरा लग जा कि भाई हमें ज्यादा वो समझाने वाली बन रही है। वरना तालीमों में भी सब चीज में यही बताया जाता है कि भाई अपने साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस का, अपने रिश्तेदार का, जिसके हम पर हक है उनका ध्यान रखो। अब उसमें हमारे माँ बाप भी हैं, है नहीं है, औलाद भी है, सभी हैं। माँ बाप के लिए भी है, औलाद के लिए भी है। मैं कोई एक किसी को भी स्पेशल नहीं कह रही, ना मैं माँ बाप को भी कह रही हूँ ना औलाद को, पर यह है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे करने के बाद भी हमें कोई वो नहीं, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो और अल्लाह से दुआ करो कि भाई अल्लाह उसे हिदायत दे। हम सबको सबसे ज्यादा हिदायत की जरूरत, मगर तुम तो अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ो। हाँ,
क्योंकि वही है कि हर चीज की माफी मिल जाएगी, लेकिन भैया किसी के दिल दुखाने की नहीं मिलेगी, चाहे वो माँ बाप औलाद का दुखाए और या औलाद माँ बाप का दुखावे, है नहीं है? और या मतलब मोहल्ले पड़ोस में भी है, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, बार बार ये एक बात बोल रही हूँ, मैं किसी भी स्पेशल एक जने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कभी कोई बिना मतलब ये सोचे कि हमें ये ब्लॉग में अपने में हमें वो कर रही है, मैं किसी के लिए भी एक के लिए नहीं बोल रही। बस मेरा मानना है, मेरा खुद का तजर्बा है कि हम अगर अल्लाह की राह में या जिनके हम पर हक है, हम उनके लिए 1 रुपया खर्च करते हैं ना, तो अल्लाह हमें लौटा के 70 रुपए देता है, जो बयानों में मौलाना साहब भी कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं। तो ये ना सोचे कि बस ये तो एक बयान है, ऐसा कुछ नहीं, एक दफे करके तो देखो, हर आफत से हर मुसीबत से बच जाओगे, हारी बीमारियों से बच जाओगे, और सबसे बड़ी बात अपनी आखिरत सुधर जाएगी। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन 70 रुपए को बाहर दिखा देते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत सौ को दिखावा पसंद होता है और बहुत सौ को दिखावा पसंद नहीं होता है। पर मेरा खुद का मानना यही है कि अल्लाह की रजा के लिए, अब यहाँ तक कि कुर्बानी का भी जब मसला आता है, तो मैंने कुर्बानी में बहुत पहले ये सुना था कि औरत पे भी कुर्बानी आई है, और जब मैंने सुना कि अगर औरत साहिब निसार है तो औरत कुर्बानी कर सकती है अपने घर के पैसे के, मतलब जैसे हस्बैंड हर किसी का आदमी अपनी औरत को खर्चा देता है, और उसमें से हम थोड़े थोड़े जोड़ रहे हैं, और हम हो गए उसमें साहिब निसार। तो अगर हम, और साहिब निसार कितनी बात पे हम कि जो हमारे माँ बाप हमें ब्याह शादी में चीज देते हैं, तो उनका वो हमें बना देते हैं मालिक, कि भाई इन चीजों के तुम मालिक हो। मान लो अगर अल्लाह ने हमें और भी नहीं दी, तो जो माँ बापों ने 4 चीज दी है हमें, उनके तो हम मालिक हैं। तो हम पे कुर्बानी वाजिब आ गई। तो जब हमें अल्लाह ने साहिब निसार बना दिया, तो हमें कुर्बानी करनी चाहिए। तो मुझे जब ये बात पता चली थी, अब से कम 7-8 साल पहले पता चली थी, तो उसी दिन से मैंने नियम बना लिया, मतलब अमल कर लिया था। अल्लाह से दुआ थी मेरी कि अल्लाह मुझे हिस्से लाख करेगा तो मैं हिस्सा करूंगी, बकरे लाख करेगा तो बकरा करूंगी। और हम दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह अपने अपनी अलग अलग ही करते भी हैं। हाँ, अभी आपको जब बकरीद आएगी तो आपको दिखा भी देंगे। हाँ, नहीं वो मतलब दिखा भी देंगे, जो रिश्तेदार है हमारे उन्हें तो पता भी है, क्योंकि जब गोश्त वगैरह जाता है तो बकरा और भैंस दोनों ही चीज होती हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, बकरा उन्होंने कराया तो मैं भैंस में हिस्सा ले लेती हूँ। तो ये है कि जब मुझे पता चला, मैंने उस पर अमल करा, 7-8 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह मुझे उस हिसाब से ही दिन दुगनी रात चौगनी माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है, दे रहा है अल्लाह। तो जब अगर अल्लाह हमें दे रहा है, तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में क्यों हाथ सकोड़े। हाँ, कंजूसी करनी है तो अपने पे करो ना, अपने खाने पीने पे कर सकते हो, अपने पहनने ओढ़ने पे कर सकते हो, लेकिन अगर मोहल्ले पड़ोस का हक मारोगे या यार रिश्तेदार का मारोगे या अल्लाह की राह में नहीं खर्च करोगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। उससे फिर क्या होगा, आखिरत में भी पकड़ होएगी, और यहाँ भी अल्लाह फिर दूसरा जरिया बना देता है। क्योंकि जो पैसा औरों के नसीब का मिल रहा है, वो हम दे नहीं रहे उनका हक, तो फिर वो अल्लाह और रास्ते से हमारा निकालता है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम अल्लाह के रास्ते में ही ना निकाल दें। तो अब मैं जैसे रोजों का महीना चल रहा है, तो भाई जो किराएदार हैं बेचारे, किराए पर है, उनसे ज्यादा गरीब क्या होएगा कोई, जिन पर अपनी छत भी नहीं है, पर वो भी अफ्तार बांट रहे हैं, नहीं है। और मेरी नजर में ऐसे भी हैं, अल्लाह मुझे माफ करे, कि भाई माशाल्लाह घर मकान से सबसे अल्लाह ने फारिग कर रखा, और बताओ वो मतलब अल्लाह की राह में रोज अफ्तार नहीं करवा सकते किसी का, या किसी के यहाँ अफ्तार ही नहीं पहुँचा सकते, बन के दिखाते हैं लाला जी है। तो अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। और भाई मैं यही कहूंगी कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अगर तुम्हें हकीकत में ही जोड़ना है, फिर देखना कि अल्लाह तुम्हारी कमाई में, क्योंकि मतलब अब हम 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर उसमें फिर भी बरकत नहीं है। कमाई हमारी अल्लाह ने अच्छी करी, पर उसमें बरकत नहीं है, फिर हम उसमें यूं रोते रहे हैं या यूं परेशान हुए हैं कि अल्लाह पता ना, कमा तो बतेरा रहे पर जुड़ नहीं रहा, या मतलब दिख नहीं रहा है, नहीं है। तो भाई सबसे पहले अपना हाथ सही करो, अपनी नियत सही करो, और हाथ खोलो तो अल्लाह तुम्हें देगा उसका ज़रूर। ये बात तो तुमने सुनी होगी, पैसे बचाना ही पैसे कमाना है। हाँ, लेकिन भैया ऐसी जगह मत बचाओ। मैं सबसे ज्यादा कंजूस हूँ, मैं पूरी YouTube फैमिली के सामने कबूल कर रही हूँ लेकिन भाई इस चीज में नहीं कंजूसी करते, अल्लाह के रास्ते में, और जिनके हम पर हक है। हाँ, ऐसा हो जाएगा भाई, तुम पे अगर 2 रुपए का हिसाब नहीं है तो 98 तो खर्च कर दो, ये है नहीं भाई। लेकिन अब ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी ना करो। तो ये बात थोड़ी सी मैं यही कहना चाह रही हूँ भाई, मैंने कहा आज के व्लॉग में अपने
शायद कोई किसी के मन में, किसी के दिमाग में उतर जा। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, कोई भी बुरा मत मानना इस बात का, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी पता चला मेरे ही बोलने से किसी का दिल दुख गया और भैया मैं ही गुनाहगार बन गई। क्योंकि अल्लाह मेरी तौबा, मेरा किसी का दिल दुखाने का वो नहीं है कि नहीं? इसलिए तो भाई, और एक चीज और, हमारे घर में बहुत सारी चीज ऐसी होती है एक्स्ट्रा, जैसे कि बहुत से बर्तन है, हमारी नजर में वो कूड़े हैं, बिना मतलब बस वो बेड में भर रहे हैं या अलमारियों में भर रहे हैं, इस्तेमाल में नहीं आ रहे वो सालों साल, और किसी गरीब को किसी के गरीब के घर में है नहीं, तो उन बर्तनों को भैया जो एक्स्ट्रा है उन्हें दे जिन्हें जरूरत हो। अब आ जाओ कपड़ों पे। कपड़े जब हम माशाल्लाह से इतने इतने बना रहे हैं, तो अब हमारे लिए तो वो हो गए बेकार, क्योंकि हमने उन्हें 2-2 दफे 3-3 दफे पहन लिए। लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी है बेचारे जिन पे है नहीं, उनके लिए तो नए हुए ना एक तरीके से। तो जब तुम उन्हें, अगर तुम अपने पहने हुए भी दे रहे हो ना, उनके दिल से एक अलग ही दुआ निकले। गाइस देखो ना, ये ना सबके साथ होता है कि ना कपड़े छोटे होते हैं ना कुछ, बस ये होता है कि भाई 2-3 बार पहन के चले गए रिश्तेदारी में, तो ये होता है। अब कोई ये ना कह दे कि तुमने बार बार यही पहनने हो, तो तुम्हें अगर यही है ना कि चलो अब हम ये नहीं पहनने, तो वो कपड़े रहते तो सही हैं, वो किसी और को दे दे करो जो जरूरतमंद हो। बहुत मतलब वो, अब मैंने ये चीजें मैंने करी हैं, मैं इसीलिए आप लोगों से बता भी रही हूँ, लेकिन मैंने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। तो उससे फिर पता क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी तो मेरे खाने पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये खाना जो हमें दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं व्लॉग की वजह से। अब मैं अगर ये सब चीज भी दिखाती कि भाई मैं ऐसे मदद कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, आप भी करो, तो फिर उसमें ये होता भाई सब में तो दिखावा कर रही है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली है भाई, मेरा परिवार है, तो जो मैं कर रही हूँ आप भी करो, इंशाल्लाह अल्लाह उसका अजर देगा। हम सबको अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी करे, हमें दीन पे चलने की, और अल्लाह वैसे तो अजर देता ही है, और ऊपर से मन को भी सुकून मिलता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो चीज हमारी नजर में बेकार थी, फालतू थी, उसे लेकर कोई बंदा ऐसा खुश हुआ है, तो फिर लगता है कि वाकई में इसे ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, है नहीं है। और कपड़े चलो लेडीज के तो मैं मानती हूँ कि नहीं रहते पहनने लायक भाई, क्योंकि फटे टूटे हो जाए या कुछ, लेकिन जेंट्सों के, बच्चों के, क्योंकि आजकल बढ़िया मिलते हैं भाई, बढ़िया ही तो पहनाएंगे हम अपने बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है। तो जब वो बच्चों के छोटे हो जाए या कुछ हो जाए, तो उन्हें इधर उधर ना फेंक के, बर्तन वालों को ना देकर, बहुत से क्या कर रहे हैं, दरी बदल रहे हैं, बर्तन बदल रहे हैं, पर उन चीजों में ना करके तुम किसी गरीब को उन्हें दो, तो उनसे ज्यादा वो मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह जब देगा तो हम भी खर्च करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि जब आप एक खर्च करोगे जब अल्लाह 70 देगा, ये नहीं पहले अल्लाह 70 देगा फिर आप एक खर्च करोगे। दे ही रखा है, हमें भूखा थोड़ी सुला रहा है। सही बात भाई, कितना भी वो होएगा इंसान, अल्लाह उसे भाई भूखा थोड़ी सुला रहा, अल्लाह का वादा के तू भूखा उठेगा, मैं भूखा सुलाऊंगा नहीं, तो जो तुम्हारा खाना है उसमें से ही एक खुराक निकाल दो। भाई जो हम सब्जी बना रहे हैं उसमें चाहे जरा सा सुरवा फालतू कर लो, पर एक कटोरी सब्जी पड़ोसी के नाम की भी निकाल दो उसमें से। ये अपना नियम बना लो, इंशाल्लाह लंचाई, फिर देखना। तो ये मेरे दिल में मतलब बात बहुत दिन से थी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि अब अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो फिर कहीं बुरा ना लग जाए किसी को। और फिर मैंने सोचा अपने व्लॉग में बोलूं, क्योंकि ऐसा भी है भाई, कुछ तो मेरी नजरों में और कुछ ऐसे भी होंगे बेचारे जो मेरी नजरों में नहीं है, और व्लॉग तो मेरा पता नहीं कहाँ चल रहा है, नहीं है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अल्लाह हम सबको भैया अमल करने वाला बनाए, अल्लाह हमें हिदायत दे। पर मैं यही बोलूंगी, अच्छा मैंने कुर्बानी के ऊपर भी मेरे से औरतें जो बहस कर लेती हैं कि भाई ऐसा कोई होता है कि आदमी अलग करे औरत अलग करे, लेकिन है यही बात। आदमी अपने माल का मालिक है, आदमी अपनी कब्र में जाएगा, औरत अपने माल की मालिक है, औरत अपनी कब्र में जाएगी। और आजकल तो जो हमारी पहनने की चीज है उनके हम मालिक ना हो, वो सुप्रत कर दो, अपने सास ससुर के कर दो या मतलब आदमी के कर दो, तो तुम साहिब निसार नहीं हो। पर अगर हम पीहर के अपने नाक कान जो है हमारे, और हम कह रहे हैं तो हमारे माँ बाप ने दिए, ये तो हमारे, तो अगर तुम्हारे है ना तो उनकी खैरात जकात भी है, और उनके लिए कुर्बानी भी आई है, और कुर्बानी हर औरत कर सकती है आराम से, हिस्सा तो ले ही सकती है, क्योंकि हम पूरी साल में 50 रुपए रोज भी जोड़ेंगे, 20 रुपए 30 रुपए रोज भी जोड़ेंगे, तो हिस्सा कितने का होता है? 3500 का भी होगा, 4000 का भी होता है, कुर्बानी वाजिब हो। और आप जो है ना जानबूझ के अनजान बनने हो, वरना तो यूट्यूब पे भी सब है, और आपके यहाँ पे मस्जिद और मदरसे भी, आप वहाँ जाके ही पूछ सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे पूछ सकते हो। और थोड़ा सा भैया जिनके घर में जवान बच्ची हैं, तो जैसा अब हम उन्हें हर चीज की वो दे रहे हैं, मान लो हम यूट्यूब में हूँ, मैं अपने ऊपर ही बोल रही हूँ, अब मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, तो थोड़ा सा यूं है कि जब तालीम में जाओ तो उन बच्चियों को साथ लेके जाओ, क्योंकि हमें इतनी जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह का शुक्र है उम्रदार हो गए, हमें अच्छी बुरी चीजों की अल्लाह की तरफ से पता चल गई। पर जो जवान बच्ची है, जो मोबाइलों में टीवियों में, या जिन्हें नहीं पता
भैया उन्हें लेके जाओ, या फिर जो बहू बेटी ऐसी हैं जो नहीं पता उन्हें लेके जाओ, क्योंकि तालीम में जरूरत तो हमें भी है, हाँ। पर हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है जो बिल्कुल अनजान हुए। और अगर नहीं पता है तो फिर तुम्हारे घर में LCD हो या फोन हो तो उसमें चला लो, उसमें चला लो। और भी कुछ नहीं, तुम्हारे कहने से मान लो बहुत सी बहू बेटी ऐसी नहीं जा रही, हाँ या भाई है ना, तो अपनी LCD में बयान लगा लो। हर चीज का वो है यूट्यूब पे। तो भाई चलो बस कभी जिशान कह रहा हाँ। मैंने इस्तेमाल कर दिया है। हाँ व्लॉग भी युवा कि अगर किसी को भाई मेरी बात कोई बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, अम्मी बार बार कह रही है। है नहीं है। और बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं जिशान। हाँ जी। सो गाइस आज का व्लॉग बस यहीं तक। और एक चीज और भाई, मैं यूट्यूब फैमिली, गाइस व्लॉग बहुत लंबी हो रही है, प्लीज इसे स्किप मत करना। कभी कभी लंबी भी हो जाए, कभी कभी और छोटी। हाँ। गाइस हम सैरी का इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि अब हम शाम में सब्जी बना लेते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं सैरी में अब क्या दिखाऊं, रोटी हाँ। सब्जी, और अफ्तार का ही दिखेगा अब ज्यादातर। हाँ। क्योंकि मैं सैरी में तो रेसिपी दे दी गई फिर, इसलिए है ना। हाँ। तो कोई बात नहीं, चलो आज के व्लॉग का यही ऐड करते हैं। जिशान का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हंसते हंसाते, है भाई। हाँ अम्मी का बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और जो आपकी नज़र में जो ऐसे लोग हैं तो उन्हें भी शेयर कर देना। लेकिन वैसे वो बुरा मान जाएंगे। हाँ ऐसे स्पेशल किसी को शेयर मत करना। हाँ स्टेटस पे लगा देना। ठीक है चलो, तो भाई मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए।